हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, एक एक दिन परमेश्वर की करुणा को हम देखते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, वरदान बहुत हैं, लेकिन आत्मिक वरदान हम कितने प्राप्त कर रहे हैं? मेरे जीवन में आत्मिक वरदान कितने हैं? उन वरदानों को लेकर मैं कितना प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसा जीवन देकर आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आत्मा से भरते जाएं। शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। आत्मिक वरदान को लेकर हम उन्नति करते चले जाए। इसलिए प्रियो, आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 8 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सब की रक्षा की, आपने हमारी मदद की, हमें अपने हाथों में रखा ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि यहाँ पर बनी रहे, आपका हाथ यहाँ पर बना रहे, आपकी करुणा यहाँ पर बनी रहे ताकि परमेश्वर प्रदेश पर आपकी खुशहाली बनी रहे। आने वाले समय में जो इलेक्शन है उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, सही लोगों को चुनकर लेकर आए ताकि परमेश्वर जो देश की, प्रदेश की सेवा ईमानदारी से करे, उनको चुनकर लेकर आए ताकि परमेश्वर प्रदेश उन्नति करे और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब कुछ में केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना है वो जीवन में पूरी की जाए। हम अपने सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों में रखें ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और हर जन प्रभु आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, जीवन में पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं पिता आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे और प्रभु सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया। जो बीमार हैं, परेशान है, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद करें ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी सुरक्षित पाए जाए, आपकी महिमा कान बने और जो आपकी इच्छा प्रभु जी उसको पूरा कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है।
रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को 80 साल की उम्र में चुना था। 80 साल का जवान, जबकि उस समय की आयु 120 वर्ष की हुआ करती थी। 40 वर्ष महल में रहा, 40 वर्ष जंगल में रहा और उसके बाद उसको चुना गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसके 90 और 14 पद में लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें, आनंद करते रहें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा जब 80 साल का हो गया तब परमेश्वर ने उसको बुलाया। 80 साल की उम्र में हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। मेरे जीवन में प्रभु ने किया। जब मैं 18 साल का था तब प्रभु ने मुझे चुन लिया। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मुझे बुलाया, नाम लेके बुलाया। मूसा को 80 वर्ष में बुलाया और उसे 40 साल तक सेवा करी। 40 साल तक सेवा करी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पिछले 44 वर्षों से अपनी सेवा में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। छोटी सेवा, लेकिन परमेश्वर ने ईमानदार बनाकर अपनी सेवा को लिया, ताकि कमजोरी में भी, कमी में भी, घटी में भी परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते। इसलिए वो कहता है, यद्यपि उसने कई बहाने बनाए थे, परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो उसने बहुत सारे बहाने बनाए। उसने अपनी उम्र का बहाना दिया, उसने अपने बोलने का बहाना दिया, उसने कहा कि मैं ठीक से बोल नहीं सकता, और ये सारी चीज़ों का बहाना उसने अपने जीवन में किया। मूसा ने अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का होकर वो प्रभु के पास गया। 120 वर्ष तक कि ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको कमजोर होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, ताकि आप प्रभु की महिमा करते चले जाएं। संसार में जो सेवा का, निवृत्ति का है, रिटायरमेंट का समय सरकार की उम्र में 60 साल है। 60 साल के बाद रिटायर होगा। लेकिन मूसा को तो परमेश्वर ने उसके 20 साल बाद चुना, ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। मसीह सेवकाई में जो प्रभु के लिए है, परमेश्वर सिर्फ उम्र की वजह से किसी को अपनी सेवकाई करने के लिए मुक्त नहीं करता है। हमारी एज ज़्यादा हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा से निवृत्त हो गए या रिटायरमेंट हो गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें कहता है, अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के साथ जब हम सेवा कर रहे हैं तब हम आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते जाएं। अपने उत्साह को खत्म ना होने दें, अपने उत्साह को खत्म ना होने दें।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको बहुत सारे वरदानों से भरपूर करना चाहता है, ताकि आपको बहुत सारे वरदान आप मिले, आप बहुत सारे वरदानों को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। इसलिए वो कहता है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें। परमेश्वर ने एक को बुद्धि की बातें दी है। यूनानी लोग बुद्धिमान हुआ करते थे, ज्ञानवान हुआ करते थे, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें भी बुद्धिमान बना दिया है। किसी को बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। अलग अलग वरदान प्रभु में देता है, ताकि अलग अलग वरदान के द्वारा हम कलीसिया की उन्नति कर सके, कलीसिया में आगे बढ़ सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे को उठा सके। और ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला है। सबके पास अलग अलग वरदान प्रभु ने दिए। इन वरदानों को मैं किस रीति से इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने जीवन में इन वरदानों को कैसे लेकर आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे आगे बढ़ते जाएं, आगे आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम आगे बढ़ा सकें। शैतान हारेगा, शैतान की चालें परास्त होगी। उसी आत्मा से विश्वास का और उसी आत्मा से चंगा करने का भी वरदान दिया गया है। आज बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो चंगाई देते हैं, सबको चंगाई देने का वरदान है। प्रभु का वचन कहता, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, आत्मा को परखे, आत्मा को अपने जीवन में लें, परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, और जो वरदान प्रभु ने दिए हैं उन वरदानों को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि इन वरदानों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसमें हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष